हेलो दोस्तों, तो कैसे आपका स्वागत है। बिहार के उद्योगों की चर्चा आज हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल के अंतर्गत, क्योंकि 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो आपका जो है सितंबर में होने की संभावना है। और हमारे चैनल द्वारा बिहार के हर छोटे बड़े टॉपिक को बिल्कुल मैप के थ्रू कोशिश किया जा रहा है और हर टॉपिक को कोशिश किया जा रहा है वीडियो बना के आप तक पहुंचाया जाए, जिससे हर टॉपिक पे हम लोग अगर कवर कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। तो 69 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है, उसकी तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसमें कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल मैप के थ्रू आज हम बिहार के उद्योगों की चर्चा करेंगे और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे, आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। बिहार के उद्योगों की अगर हम बात करें तो बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग उद्योग विकसित किए गए हैं। वही आपसे एग्जाम में वो पूछे जाएंगे कि बिहार के किस जिले में कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बिहार के जिला वाइज उद्योगों की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले बात करेंगे पटना की। तो जो पटना है, पटना में मोकामा एक स्थान है वहाँ पे। तो मोकामा के क्षेत्र में डेयरी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, ये पटना में है। और पटना में औषधि उद्योग भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पटना का जो औद्योगिक उद्योग है वो बहुत प्रसिद्ध है और पटना में डेयरी उद्योग भी बहुत काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में औद्योगिक औषधि उद्योग का भी विकास वहाँ पर किया गया है। तो औषधि उद्योग बिहार में दो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो उसमें है आपका कौन सा, तो मुजफ्फरपुर और दूसरा है पटना। ये दोनों औद्योगिक औषधीय उद्योग के लिए जाने जाते हैं। जबकि डेयरी उद्योग के लिए आपका कौन सा है, पटना। तो आपको मैप के थ्रू इसको समझेंगे तो बिल्कुल ये याद हो जाएगा कि जिला वाइज क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेगूसराय में है उर्वरक उद्योग। बेगूसराय में उर्वरक उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पर। और बेगूसराय में ही तेल रिफाइनरी का कारखाना है जिसे हम बरौनी कहते हैं। तो बरौनी वहाँ एक स्थान है, वहीं पर तेल रिफाइनरी के लिए कारखाना का स्थापित किया गया और पाइपलाइन के माध्यम से आसाम से और गुजरात से इसको जोड़ा गया है और वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से तेल आता है और यहाँ पर तेल की रिफाइनरी की जाती है। इसके अलावा मुंगेर में बंदूक कारखाना का विकास भी किया गया है, स्थापित किया गया है। और ये बंदूक का जो कारखाना है, ये अगर हम देखें तो ये बंगाल के जो नवाब थे, ठीक है, कासिम, उन्होंने इसको स्थापित किया था। तो तब से लेकर के बंदूक का कारखाना आज तक एक कायम है वहाँ पे। तो बंदूक और तोप दोनों का कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया है। लेकिन आज वर्तमान में बिहार का जो मुंगेर है वो बंदूक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें ये फैक्ट याद रखना है। आगे है बिहार के और उद्योगों की बात करें तो दरभंगा सीसा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दरभंगा में सीसा उद्योग का जो है विकास किया गया है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा भागलपुर में भी जो है सीसा उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे तो हमको बिल्कुल याद हो जाएगा। पटना में जो है भी सीसा उद्योग का विकास किया गया है। और रोहतास में कागज उद्योग विकास किया गया है, डालमिया नगर। तो डालमिया नगर रोहतास में है और वहाँ पर कागज उद्योग का विकास किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में जंगल का क्षेत्र ज़्यादा है और वहाँ पे मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती हैं, उसी से कागज बनता है। तो बिहार के रोहतास में डालमिया नगर जो है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चावल मिल जो है ये पूर्णिया और अररिया में जो लगाया गया है चावल मिल, इसके लिए प्रसिद्ध है। और चावल मिल जो है ये आपका जो है भोजपुर और बक्सर के क्षेत्र में भी एक चावल मिलों का क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके बाद रोहतासगढ़ जो है, रोहतास में जो है डालमिया नगर है और वहाँ पर सीमेंट उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर कागज उद्योग के लिए और साथ साथ में सीमेंट उत्पादन के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, भागलपुर जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और भागलपुरी चद्दर एक वहाँ बहुत फेमस होती है, बहुत ही मुलायम चद्दर होती है और ये भारत में ही नहीं विश्व में उसकी भी बहुत काफ़ी मांग है। ठीक है, तो भागलपुरी चद्दर काफ़ी फेमस है और वो सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसके बाद है बिहार के और उद्योग की बात करें तो मुजफ्फरपुर में चमड़ा और जूता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो मुजफ्फरपुर। इसको अगर हम मैप के थ्रू नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होता है, इसलिए इसको कोशिश किया गया है मैप के थ्रू बताया जाए, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहतास जो है ये उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो है पटना जो है याद रखिएगा चमड़ा और जूता उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चमड़ा और जूता उद्योग के लिए मुजफ्फरपुर और पटना दोनों प्रसिद्ध है। तो आपको हमें इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में पटना में ही पटाखा उद्योग और डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लखीसराय जो है ये सिंदूर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। जबकि औरंगाबाद खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे खनन के कार्य किए जाते हैं। तो जिला वाइज इसको मैप के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना हो डेली टेलीग्राम चैनल पर, तो हमारा वो टेलीग्राम
लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट भी दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो सितंबर में होगा और उसकी कंबाइंड पेपर होगा इस बार, और इसकी तैयारी हम लोग अभी से ही शुरू कर चुके हैं। तो बिल्कुल मैप के थ्रू एक चीज़ बता रहे हैं तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसलिए हम लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आगे बिहार और चीनी उद्योग, बिहार में अगर चीनी उद्योग की बात करें तो याद रखिएगा पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में चीनी उद्योग काफी प्रसिद्ध है, जबकि वैशाली में प्लाईवुड उद्योग का विकास किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहतास में जो है सीमेंट उद्योग और गया में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया गया है, जबकि भागलपुर में जो है रेशम उद्योग का विकास किया गया। तो भागलपुर सूती वस्त्र उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग दोनों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो है बिहार का जो कटिहार जिला है वो जूट उद्योग के लिए और दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है बेगूसराय में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी वहीं पर है, और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, ये दोनों बेगूसराय में स्थित है, काफी महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा सारण जिला जो है वहां पर छपरा जो है, यहाँ पर रेल कारखाना लगाया गया, रेल पहिया का कारखाना लगाया गया, जहाँ पर रेल के पहियों का विकास किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जो है पटना में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है, जहाँ पर जो है ये रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, यह याद रखना है। मधुबनी में जो है रेलवे विद्युत इंजन कारखाना निर्माणाधीन है, ये बन रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है, हमें इसको याद रखना है। जबकि सारण जिले में जो है डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना का निर्माण किया जा रहा है छपरा क्षेत्र में, काफी ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो जो निर्माणाधीन है वो भी हमें याद करने की जरूरत है। ये प्रमुख उद्योग थे बिहार के, जिसको बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बता दिया। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको मैप के थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, और मैप के थ्रू पढ़ने से दिमाग में सबका चीजें बैठ जाती हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हर चीज आपको मैप के थ्रू बताया जाए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास लगातार आपको मिलती रहे और आपकी क्लास लगातार चलती रहे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार के प्रमुख खनिज देख लेते हैं कि बिहार में किस जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अगर हम बात करें खनिज की बात करें बिहार में, तो जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, और छोटा नागपुर के पठार से इसकी सीमा लगती है, इसलिए सारे खनिज यहीं पे पाए जाते हैं। इसलिए अगर हमें याद करना होगा तो यहाँ के जिलों को अपने दिमाग में बैठाना है, कौन जिले कहाँ पर हैं, और जब जिला यहाँ याद हो जाएगा तो सारे खनिज में हमें याद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में कोई जिला उत्तरी बिहार का रहेगा तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर खनिज पाए नहीं जाते। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार के दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं, इसलिए हमें दक्षिणी जिलों को दिमाग में बैठाने की जरूरत है। और ये छोटा नागपुर के पठार से लगा क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, और पठारी क्षेत्रों में ही खनिज पाए जाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अगर हम बात करें रोहतास जिले में, तो रोहतास जिले में याद रखिएगा पायराइट का उत्पादन किया जाता है, और दूसरा चूना पत्थर का उत्पादन यहाँ होता है। जबकि गया जिले में टीन का उत्पादन किया जाता है, और जमुई जिले में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, ये काफी प्रसिद्ध है। जबकि मुंगेर जिले में जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, तो मुंगेर जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। तो किस जिले में क्या पाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल मैप के थ्रू बता रहे हैं, जिससे आपको ये भी बिल्कुल याद हो जाए, जैसे हम लोग उद्योगों की बात किया था। अगर बिहार में और खनिज की बात करें तो बक्सर जिले में, समस्तीपुर जिले में और सहरसा जिले में पेट्रोलियम के भंडार का पता लगाया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो बक्सर, समस्तीपुर और सहरसा में पेट्रोलियम के भंडारों की जानकारी मिली है। जबकि अगर हम बात करें तो जो रोहतास है वहाँ पर डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है, जबकि गया में, जमुई में और मुंगेर जिले में और बांका जिले में, ये चारों जिलों में अभ्रक का उत्पादन होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो 4 जिले हैं कौन कौन से जहां अभ्रक का उत्पादन होता है, तो उसमें है आपका गया है, जमुई है, मुंगेर है और बांका जिला है, जहां पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। जबकि भागलपुर और मुंगेर में चीनी मिट्टी से जो है, और बांका में चीनी मिट्टी के पाई जाती है, जो सिर्फ चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो मुंगेर, भागलपुर और बांका में चीनी मिट्टी पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो मुंगेर जिले में याद रखिएगा, मुंगेर जिले में, भागलपुर और जमुई जिले में, मुंगेर, भागलपुर और जमुई जिले में सोना का उत्पादन
किया जाता है। ठीक है, जबकि जमुई जिले में लोहे का उत्पादन होता है, ये काफी प्रसिद्ध है। और गया जिले में भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जबकि जो है गया जिले में यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। तो बिहार के गया में यूरेनियम भी पाया जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नवादा जिले में भी यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि दोनों जिले बगल बगल में स्थित हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हमें जरूर अच्छे से याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा मुंगेर जिले में अगर हम बात करें तो मुंगेर जिला काफी प्रसिद्ध है बिहार का। यहाँ पे और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे स्लेट, ग्रेनाइट। इसके अलावा बिहार में के मुंगेर में क्वार्टरजाइट भी पाया जाता है, और क्वार्टरजाइट का उत्पादन गया और जमुई जिले में भी होता है, ये भी हमें याद रखना है। जबकि जो है नवादा जिला जो है ये बेरिलियम का उत्पादन यहाँ किया जाता है नवादा जिले में। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अभी हमें याद रखना है। आगे है पेट्रोलियम के संभावित भंडार का पता लगाया गया है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बन सकता है, आगे भविष्य में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें बिल्कुल याद रखना है। जबकि जो है मुंगेर जिले में याद रखेगा, मुंगेर जिला में नवादा और गया जिले में सेलखड़ी का भी उत्पादन किया जाता है, ये भी काफी प्रसिद्ध है। जबकि रोहतास जिले में हीरे का संभावित भंडार का पता लगाया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि रोहतास जिले में हीरे का उत्पादन किया जाता है, या ये पूछा जा सकता है कि हीरे का संभावित भंडार का पता कहाँ लगाया गया है, तो रोहतास जिले में लगाया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में बिहार में अगर कहा जाए तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं, थोड़ा बहुत याद रखना है। जबकि जमुई जिले में साबुन पत्थर और क्वार्टरजाइट का उत्पादन किया जाता है। तो जमुई, बांका, मुंगेर ये बहुत ही महत्वपूर्ण गया जिले नवादा है, जहाँ पे खनिजों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बिहार का सोरा के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। सोरा, अंग्रेजों ने यहाँ पे सोरा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कारखाने लगाए थे। तो वैशाली सोरा का उत्पादन किया जाता है, सारण में, सीवान में, गोपालगंज में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में सोरा का उत्पादन किया जाता है। और सोरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार के लिए जाना जाता है, खास करके तब जब अंग्रेजों का शासन था। इसके अलावा समस्तीपुर और बेगूसराय में सोरा का उत्पादन किया जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो खनिज संसाधन थे वो भी चर्चा मैंने मैप के थ्रू बिल्कुल कर दिया है। तो आज हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें मैंने उद्योग और खनिज दोनों बिल्कुल मैप के थ्रू बताया है, जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाएं। क्योंकि हम इसको रटते हैं, रटते समय याद नहीं होगा, जब हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। बाकी मॉडर्न इंडिया, मिडवल इंडिया और जो है मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया, सबकी क्लास आपको लगातार डे बाय डे क्लास आपको मिलती रहेगी। और तैयारी अभी से अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल एक एक चीज़ देखना है। बिहार की ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, बिहार का स्पेशल। इसके अलावा फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग हर क्लास को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और वहां से जाकर के लिंक पर जा करके तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप लेकर के डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।